ये हमारा CSS3 ट्यूटोरियल्स का सेकंड ट्यूटोरियल है। इसमें हम CSS को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि इसको HTML के अंदर लगाना कैसे है। तो इसको HTML में लगाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं कि कैसे हम इसे लगा सकते हैं HTML के अंदर। तो जो सबसे पहला वे है और जो ईजिएस्ट वे है उसका नाम है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का क्या मतलब, किसी भी टैग में जाके आप HTML के स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास दूसरा जो वे है उसका नाम है इनलाइन स्टाइल टैग। मतलब कि आप स्टाइल नाम का टैग यूज़ करके उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देते हैं और उसको फिर HTML में यूज़ कर लेते हैं। तो जो ये HTML का स्टाइल का टैग है ये HTML के अंदर ही लगता है। और एक जो तीसरा और मोस्ट पॉपुलर जो इसका वे है यूज़ करने का वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। प्रोफेशनली इसी को यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। इसमें क्या होता है, आप CSS की एक अलग से फाइल बना देते हैं और इसको फिर HTML के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनलाइन स्टाइल को यूज़ कैसे करना है। इनलाइन स्टाइल को यूज़ करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक एग्जांपल है हेडिंग 1 का, और उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ वेलकम टू याहू बाबा चैनल। अब हमारे को इसके अंदर स्टाइल लगाना है और उसमें कलर चेंज करना है या कुछ भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 के अंदर ही हम स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर। तो स्टाइल के अंदर हमने इक्वल टू लगा के 2 कॉलम्स इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं और उसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलर नाम की एक प्रॉपर्टी ली गई है। अब कलर जो है CSS की प्रॉपर्टी है, उसके बाद कॉलन का यूज़ किया जाता है, उसके बाद ही उसकी वैल्यू दी जाती है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं यूज़ होता है, कॉलन यूज़ होता है। उसके बाद ग्रीन नाम की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, उसके बाद यहाँ सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का यहाँ पे एक मतलब होता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी का एंड हो गया, इसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज़ दिया और फॉन्ट साइज़ में फिर कॉलन लगा के 15 पिक्सल दिया, फिर सेमी कॉलन लगा दिया। इस तरह आप कॉलन के बाद कॉलन लगा लगा के और ये प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू दे के सेमी कॉलन का यूज़ करके उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। अब जहाँ पर इसका एक फ़ायदा है आपको दिख रहा है, इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि अब मान लो आपके एक ही पेज में हज़ारों लाइन होगा कोड HTML का, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप हर टैग के अंदर जा जा के आप बार बार स्टाइल लगाओ और बाद में कुछ चेंज करना पड़ जाए, फिर उसको ढूंढो, फिर उसे चेंज करो, और ऐसे आपके पास 10 फाइलें HTML की हैं और सब में ऐसे ऐसे करना। एक तो इससे HTML की फ़ाइल का साइज़ भी बढ़ जाता है, वो लेंथी हो जाती है, हैवी भी हो जाती है और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारी इन पेज स्टाइल टैग। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है कि हमने HTML का एक बेसिक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर हेड टैग के अंदर हम अपना स्टाइल टैग लगाते हैं। स्टाइल टैग के अंदर ही हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जो स्टाइल टैग है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि स्टाइल टैग सिर्फ हेड टैग के अंदर ही आता है। हेड टैग के अंदर जैसे आपके टाइटल टैग भी आता है और जावास्क्रिप्ट वगैरह भी आती है, तो आप वहीं पर ही हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टाइल टैग के अंदर जैसे आपने एक सिलेक्टर लेना पड़ेगा आपको। सिलेक्टर का मतलब है मेरा, जैसे यहाँ पर एक सिलेक्टर है H1 के बाद करली ब्रेसेस लिखी हैं और यहाँ करली ब्रेसेस बंद। इस सिलेक्टर के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज़ लेंगे, जैसे कलर लिया, फॉन्ट साइज़ वगैरह कुछ भी लिया, जो हम आगे अभी करने वाले हैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में, वो लिया, तो जहाँ जहाँ पर भी इस पेज में H1 होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर ग्रीन हो जाएगा उसका। तो आपने देखा कि इन पेज में हमें अंदर जा जा के HTML के कोड के अंदर इनलाइन स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ इसका एक बेनिफिट तो है, मगर इसका डिसएडवांटेज वही है कि अगर 10 फाइलें हैं HTML की और सब के अंदर स्टाइल सेम है, तो हमें अंदर जा जा के सब के अंदर लिखना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, तो दोबारा से 10 फाइलें खोलनी पड़ेंगी और उनके अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो मोस्ट पॉपुलर वे है CSS को लगाने का, वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसी से यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और जैसे इसकी फ़ाइल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं और फिर इसको सेव कर देते हैं, जैसे कोई भी एक नाम देके। जैसे मैंने नाम दिया style.css। एक्सटेंशन में .css लगाना ज़रूरी है, तभी ये CSS की फ़ाइल बनती है। अब इसको हम लिंक करेंगे अपनी HTML की फ़ाइल से। कैसे करेंगे, आप हेड टैग के अंदर एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है लिंक टैग।
अगर आपको लिंक टैग के बारे में नहीं पता तो आप हमारी HTML की सीरीज़ देख सकते हैं। अब लिंक टैग का बेसिकली मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। लिंक टैग का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल की फ़ाइल आपकी CSS की, उसको HTML की फ़ाइल से लिंक करने के लिए यूज़ होता है। लिंक में एक RL नाम की प्रॉपर्टी है जिसमें हम देते हैं स्टाइल शीट की। RL का मतलब है रिलेशन, कि इस लिंक का रिलेशन क्या है। यह स्टाइल शीट है। यहाँ पर देते हैं टाइप, जो उसका फॉर्मेट है टेक्स्ट का, वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, और वो फाइल किसकी है, CSS की फ़ाइल है। और यहाँ पर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी लिंक टैग की, वो है href। href मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस। उसमें वो फाइल का पाथ देते हैं। फोल्डर वगैरह है तो उसमें लगा के स्लैश लगा के भी दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप ऐसे भी दे सकते हैं style.css। तो इससे हमारे को फ़ायदा क्या होता है। अब आपको मान लो 10 फाइलें आपकी, आप एक ही फाइल में चेंज करेंगे और वो 10 फाइलों में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको सारी HTML की फाइलें दोबारा नहीं खोलनी पड़ेंगी। तो इससे प्रोसेस जो है HTML का, बहुत कोडिंग का बहुत फास्ट हो जाता है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। अगर आपको हमारी ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।